beautiful and a very fresh morning to all of you. This is Neha Thakur and welcome back to my YouTube channel The Mountain Girl. सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं नगर कैसल की तरफ, जो कि कुल्लू के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कई सौ सालों तक ये हमारे कुल्लू के राजा की राजधानी रहा है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं नगर कैसल को। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नगर कैसल में। आपको लोग पर टिकट लेनी पड़ेगी 30 रुपीज पर पर्सन। आप यहाँ पर आए और टिकट होगा यहाँ पर 9 से 6, इसलिए जब भी आप ना हो 9 से 6 के बीच है। पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर है, इसलिए आइए। नगर कैसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यानी कि भुंतर एयरपोर्ट से ये स्थान लगभग 32 किलोमीटर के अराउंड है और मनाली से यहाँ की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई सौ सालों तक ये जगह कुल्लू के राजा की राजधानी के रूप में रही है, पर आज के समय में लगभग 1978 से लेकर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में रन कर रहा है। सो गाइस, ये है नगर कैसल। नगर कैसल की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कुल्लू में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुल्लू की जो राजधानी है नगर काफ़ी टाइम तक रही है और जो ये नगर कैसल था ये बनाया गया था राजा सिद्धि सिंह के द्वारा 1460 यानी कि लगभग 15वीं शताब्दी। और यहाँ पे देखिए पत्थर और लकड़ी का ही इस्तेमाल हुआ है इस पूरे कैसल को बनाने में। इसमें जो ये पत्थर का यूज़ हुआ है, ये जो हमारा राइट बैंक है व्यास रिवर का, हम लोग जो ये नगर कैसल है, नगर वाला पूरा एरिया है, ये व्यास रिवर के लेफ्ट बैंक में आता है। और जो व्यास रिवर का राइट बैंक है वहाँ पे एक जगह है बड़ा ग्रां जगह है, वहाँ से जो इसका ये पत्थर था वहाँ के खड्ड से लाया गया है। साथ में जो इसमें लकड़ी का यूज़ हुआ है, ये देवदार की लकड़ी का यूज़ हुआ है। एंड गाइस, जो इसके नगर कैसल के जो दो मुख्य द्वार हैं, दो जो मेन गेट है, उसमें से एक मेन गेट ये है। ये पूरा का पूरा देखिए एक ही लकड़ी से बनाया गया। साथ में उस समय हमारे पास ज़्यादा औजार नहीं होते थे काटने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके ये पूरे के पूरे जो ये दरवाजे हैं सिर्फ कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जगती पट जो टेम्पल है। अगर हम लोग पहाड़ी कुल्लू में मैं अगर आपको बताऊं तो जो पट हम लोग बोलते हैं पॉट का मतलब होता है पत्थर। तो इस मंदिर में एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है, जिसके पीछे मान्यता ये है कि आदिकाल में जो हमारे यहाँ के देवी देवता थे, उन्होंने मधुमक्खियों का रूप लिया था और मधुमक्खियों का एक जो झुंड था उसने भिगुतुंग यानी कि जो रोहतांग वाला जो एरिया है वहाँ से एक पत्थर लाया था, सभी मधुमक्खियों ने उठा के और उस पत्थर को यहाँ पे इस जगह में स्थापित किया था, जिस कारण यहाँ का नाम जगती पॉट पड़ा। जगती पट एक तरह से पवित्र सिंहासन है यहाँ के देवी देवताओं का। और अगर बात करें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगती पॉट की, तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ कुल्लू में जो दैवीय कल्चर है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ के सभी लोगों में, कुल्लू वासियों में। तो जो हमारा दैवीय कल्चर है उसका एक तरह से बेस है जगती पॉट, क्योंकि अगर कुल्लू में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या इस तरह का कोई बड़ा विषय होता है जिसके बारे में कोई एकमत नहीं बन पा रहा होता है, तो पूरे एरिया के जो देवी देवता हैं और जो कुल्लू के हमारे राजा हैं वो सभी इस स्थान पर एकत्रित होते हैं और जो देवताओं के चिन्ह होते हैं, उनके गूर होते हैं, उनके कारकून होते हैं, वो सभी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उस टॉपिक के ऊपर एक राय बनाते हैं, मतलब एक मत बनाते हैं। तो जो भी उन लोगों का निर्णय होता है वो एक तरह से सर्वमान्य होता है। जो कुल्लू वासी होते हैं, सभी लोग होते हैं, उस निर्णय को एक्सेप्ट करते हैं।
आजकल ये मंदिर बंद है, पर मैं आपको कोशिश करूंगी कि कैमरा से आप लोगों को जगती पॉट का जो पवित्र पत्थर है वो दिखा सकूं। ये देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। सो हेलो गाइस, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आइए आप लोगों को ले चलते हैं नगर कैसल की ओर। नगर कैसल का जो अंदर का ताना बाना है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जब 1460 के वक्त में राजा का महल हुआ करता था, जो बना था, उस समय इसको प्योरली वुडन से बनाया गया, पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया है। लगभग आधा पेड़ काट करके पूरा यहाँ पर एक गज के तौर पर लगाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, साथ में एक शिलालेख हमें यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है वो हमें प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कुछ पिक्चर्स डिपिक्ट हो रहे हैं और कुछ सिंबल्स यहाँ लग रहे हैं। ये भी उसी समय से लेकर के यहाँ पर गोदा गया है या यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये नगर कैसल की एक अट्रैक्शन के तौर पर इसको हम मानते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं। आगे आपको नगर कैसल की जो सुंदरता है उससे रूबरू कराते हैं। यहाँ तो फोटोज बनते ही है। सो गाइस, ये है हमारा नगर गांव। और वो सामने जो जंगल के बीचों बीच में दिख रहा है, ये है फेमस रोरिक आर्ट गैलरी। निकोलस रोरिक जो रशियन पेंटर थे, वो सामने देखिए जंगल के बीचों बीच एक हमें बंगला सा दिख रहा है, घर जैसा दिख रहा है। ये निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी है, द फेमस प्लेस ऑफ नगर। कभी आप विजिट करें तो यहाँ जाना ना भूलें, ज़रूर यहाँ जाएं, इसको एक्सप्लोर वालों को देखिए। इसे हम अपने जो पहाड़ी संस्कृति है हमारी, इसको हम काठपुनी शैली कहते हैं। ये हर एक लेयर के बाद एक पत्थर की लेयर होगी, फिर एक लकड़ की लेयर होगी, और ये इतना पक्का घर होता है कि अगर कोई भयंकर तूफान भी आ जाए या भूकंप भी आ जाए, उसको भी ये सहन कर लेता है। मैंने उसमें पढ़ा प्रेम बाहर लिखा कि 1905 में जो भूकंप आया था, उसमें भी ये जो नगर कैसल है इसने सरवाइव किया था 1905 में। तो देखिए, आज की ये जो हमारी शैली है हमारे लिए एक धरोहर के तौर पर है, तो इसको हमने संजोए में रखना है।